अच्छा, आप ये बताएं, एक केस जो एक प्रॉपर एक बड़ी टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट हुआ और एक लंबे ट्रायल के बाद 2 या सवा 2 साल के बाद उस केस का फाइनल वर्डिक्ट आ गया। जो एसआईटी के द्वारा बनाया गया आरोप पत्र था, उस आरोप पत्र के ग्राउंड पर एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की पैरवी के बाद उस केस को कन्विक्टेड माना गया कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं और इसके आधार पर इन तीनों को सज़ा दी गई। अब ड्यूरिंग ट्रायल जब हम हाई कोर्ट में हमने सीख किया, हमने सारे तथ्य दिए और ये माना गया कि कोई भी फैक्ट जिन ग्राउंड पे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना और दूसरा जो वीआईपी टर्म है उस पर काम करने को लेकर, जब उन 2 टर्मों पे ऑलरेडी एसआईटी ने जो काम किया उसमें माननीय उच्च न्यायालय की मोहर लग चुकी है, उन्होंने उसको एडमिट किया और ट्रायल कोर्ट उसमें सजा दे चुका है। तो अब किस ग्राउंड पर और किस आधार पर इसमें आगे ये मांग की जा रही है, इसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं कि वीआईपी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा जो पूरे क्राइम का मर्डर का मोटिव है कि इस बच्ची के साथ कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया गया। ये आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से। इसी में तीनों कोर्टों ने इसको कंसीडर किया। जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसमें सजा दे रखी। मेरा तथ्य आप तक पहुंच गया। अब आज 2 लोगों की बातचीत में ये तथ्य आना, अब बातचीत लंबी है, आपने भी सुनी होगी, मैं भी उसमें सुन चुका हूँ। मैं केवल बाकी, चूँकि उसमें एक अलग से एसआईटी बनी है, हमारे एसपीसीटी उसमें डिटेल से बताएंगे, मैं केवल जो अपना वर्जन इसमें देना चाहूँगा उसमें कि वो ऐसा नहीं करा तो वो वहाँ कूद गई। इस कूद गई शब्द से आपका क्या मंतव्य निकलता है? ये जो लाइन है, हम एक 2 लोगों की कन्वर्जेशन में और सर बात कर रहे हैं, तो उस कन्वर्जेशन के पूरे उसकी रेलिवेंसी आप या तो रेलिवेंट मानेंगे या इररिलेवेंट मानेंगे। तो ये तथ्य जहाँ पर 3 जो हमारी ऑल इंडिया की एक जुडिशियल स्ट्रक्चर है, टॉप लेवल तक जब इस बात को एडमिट या सबमिशन हो चुका है कि मर्डर एक प्रॉपर मोटिव के साथ इस्टेब्लिश हो गया, उसमें 2 लोगों के कन्वर्जेशन में ये लाइन लाना कि वो कूद गई, तो इससे अब मैं इसमें बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा। आता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय वाली बात, मैंने पहले भी कही, मैं फिर इस बात को, क्योंकि ये कई बार आती है कि वहाँ वो जो किया गया उसका मकसद एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था। अगेन मैं इस बात को जोर देके और पूरे तथ्यों के साथ आप सबके सामने कहना चाहूँगा, 22 तारीख को जब हमको केस हैंडओवर हुआ, उस दिन भी एसआईटी तब नहीं बनी थी। हमारा जो थाने का आईओ था उसने उस कमरे का विजिट किया, वहाँ ताला लगा के आया कि जब तक हम इसमें एफएसएल विजिट नहीं करेगी तब तक इसमें कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग 9 से 10 बजे के बीच में हमारी एक लेडी सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो एफएसएल टीम थी, उसने उस पूरे क्राइम सीन को, जिसको अभी तक हम क्राइम सीन मान रहे थे, उसको पूरा विजिट किया। उसकी वीडियोग्राफी हमारी तीनों कोर्टों में सबमिटेड है। तो एविडेंस किसी भी प्रकार का नष्ट हुआ, इस बात को मैं डंके की चोट पे हम एज ए एसआईटी मेंबर और एज ए आईओ हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था।